हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 जो पावर शेयरिंग है उसका लास्ट वीडियो देख रहे हैं। लास्ट इधर समझने का, फिर इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो सीपीएससी का जो प्रीवियस है उसमें आया है और जो संभावना है उसका भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ द शेयर पावर शेयरिंग। तो यहाँ देख रहे हैं फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग। तो आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज़ इमर्ज इन अपोजिशन टू द नोशंस। तो यहाँ तक जो शुरू में इसका इंट्रोडक्शन समझाया है कि किस तरह से पॉलिटिकल पावर के लिए, राजनीतिक दल के लिए ये मतलब कि पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देख रहे हैं फॉर्म्स क्या क्या मतलब दुनिया में पावर शेयरिंग किस तरीके का है। अगर पूरा फॉर ए लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव डेट, बहुत समय से ये विश्वास होता था कि पावर ऑफ गवर्नमेंट मैंने जो शक्ति है एक हाथ में होना चाहिए, यानी राजा के पास, और राजा कुछ लोगों को मिनिस्टर बना देता था, यानी ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड एट वन प्लेस, और एक ही जगह रहता था सारा पावर। तो इट वॉज फेल दैट इफ द पावर डिसाइडेड इज डिस्पर्स इट नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। अगर पावर को बांट दिया जाए लोगों में तो जल्दी डिसीजन नहीं ले पाएगा एंड टू इन्फोर्स दें, उसको लागू करने में। बट दीज नोशन हैव चेंज विद द इमरजेंस ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन इस तरह का विचार जैसे ही लोकतंत्र आया ये सब खत्म हो गया। और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज डैट पीपुल आर द सोर्स ऑफ ऑल पावर। यानी आप देख रहे हैं जो राजा से जनता आ गया, पब्लिक, यानी सारा शक्ति पब्लिक जो है वो पॉलिटिकल पावर है। जैसे अभी देख रहे होंगे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहा, आंदोलन चला, मैंने 20 जुलाई को पैदल मार्च हुआ, उसका आगे चलते रहा, लेकिन अंत में आप देख रहे हैं कि उनको रिजाइन करना है, यानी रिजाइन करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है पीपुल आर द सोर्स, यानी यहाँ आप देख रहे हैं क्या लिखा है, पीपुल्स आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। जितना भी राजनीतिक दल है उसका कौन सोर्स है? पीपुल्स। तो इन ए डेमोक्रेसी पीपुल रूल देमसेल्फ थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, यानी एक पार्लियामेंट होता है इंस्टीट्यूशन और अपनी सरकार होता है। इन ए गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ड्यू टू रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप, यानी डेमोक्रेसी, अच्छा डेमोक्रेसी कौन है? जिसमें अलग अलग ग्रुप को लोग रिस्पेक्ट करें, इन व्यू डैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। सो एवरी वन हैज़ ए वॉइस इन द शेपिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी, कि हर एक पब्लिक का वॉइस को सुना जाए। So therefore it follows that in a democracy political, देख रहे हैं कि political power should be distributed among many citizen as possible, कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मैनी फॉर्म्स। बहुत तरह का आज के डेमोक्रेसी में देखते हैं तो बहुत तरह का पावर शेयरिंग दिख रहा है। तो सम ऑफ द जो कॉमन अरेंजमेंट है उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन इस साल आएगा 2027 में। पहले बोले थे 6 सेट क्वेश्चन होता है और हर सेट का ABC होता है, यानी पूरा 18 क्वेश्चन सेट बनता है CBSE का। तो उसमें से मतलब कि जो आना है वो यहाँ पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग मॉडर्न टाइम में कैसे होता है। तो इसके बीच बीच से क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन का भी डिस्कस करते जाएंगे। तो इसलिए इसका 4 पॉइंट है, तो हो सकता है अगर वीडियो लंबा ना हो तो 1-2 पॉइंट का डिस्कशन करेंगे, फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस में आ जाएंगे क्या आएगा, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो पावर इज शेयर्ड एमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी पावर जो शेयर कहता है डिफरेंट ऑर्गन मैंने एक सरकार का आज के डेट में भी यहाँ पर है कि भारत में क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, यानी 3 है। लेजिस्लेटिव जो मैंने पार्लियामेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, जो चुन के आता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। राज्यसभा का जो है इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है, लोकसभा का डायरेक्टली। फिर एग्जीक्यूटिव जो है इसी में से जिसका बहुमत होता है, मेजोरिटी होता है, वो एक हेड को चुन लेता है और गवर्नमेंट बना लेता है, यानी एग्जीक्यूटिव सरकार हो गया। और जुडिशरी की जो कोई विवाद हुआ, कोई चीज़ जो कानून है वो सही है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, तो वो जुडिशरी देखता है, यानी सब एक दूसरे को चेक करता है। अगर सपोज एग्जीक्यूटिव कोई बिल लेके आ रहा है, जैसे बिल एक ले आना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो यहाँ से परिसीमन का बिल लेके आना है तो उसको पार्लियामेंट में लाना होगा, पास कराना होगा। पास नहीं हो पाएगा तो पिछले बार देखिएगा तो नहीं पास हो पाया था। तो अगर नहीं पास हुआ तो यानी चेक कर रहा है, अगर ये सपोज पास भी हो गया और वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार है कि नहीं तो जुडिशरी चेक करेगा, यानी हर एक दूसरे को चेक और बैलेंस कहा जाता है। यानी such as the 3 level of power, legislative, executive and judiciary। तो let us call this horizontal distribution। horizontal क्यों है कि यहाँ देख रहे हैं कि सीधा है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो ये यानी इस तरीके का पावर है हॉरिजॉन्टल लाइन का, इसलिए हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिकॉज इट अलाउज डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस्ड एट द सेम लेवल टू एक्सरसाइज डिफरेंट पावर, कि सबको एक जैसा, सबको अलग अलग पावर जो है वो अपना
चलाए। सच ए सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, कि कोई भी एक मन की बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाए और वो बने कि अपना ये डिक्टेटरशिप चलाए। तो ईच ऑर्गन चेक द अदर्स, यानी हम पहला भी जस्ट लिखा है कि एक ऑर्गन दूसरे को चेक करता है। दिस रिजल्ट इन ए बैलेंस ऑफ पावर, इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर बनाता है एमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन। अब लास्ट इन 9th क्लास का बता रहा है कि आपने क्या पढ़ा, कि यहाँ पर देखिए कि वी स्टडी इन द डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट ऑफिसर एक्सरसाइज पावर, कि जो मिनिस्टर्स होता है, सरकार का अधिकारी होता है, वो दोनों चलाता है, लेकिन वो जवाबदेही होता है पार्लियामेंट या फिर स्टेट असेंबली में। तो सिमिलरली ऑल द जजेज आर अपॉइंटेड बाय द एग्जीक्यूटिव, यानी जो जजेस का भी अपॉइंटमेंट होता है तो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, माने साइन होता है प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, लेकिन एडवाइस द प्राइम मिनिस्टर। और इस तरह से चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, यानी हम बता दिया अब तक पहले ही। फिर सेकेंड फॉर्म है पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, कि पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट लेवल पर। यानी आप देखेंगे कि ऊपर में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे होता है प्रोविंसेस या स्टेट, फिर उसके बाद होता है नीचे लोकल गवर्नमेंट। यानी देख रहे हैं कि वर्टिकल अरेंजमेंट है, कैसा यहाँ पर वर्टिकल लाइन जैसा है, इसे वर्टिकल अरेंजमेंट है। यानी जनरल गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री, पूरे देश के लिए एक होता है सरकार जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल यानी स्टेट लेवल पर जो होता है, सच एज जनरल गवर्नमेंट फॉर टू द इंटायर कंट्री, जो पूरे इंटायर कंट्री का है उसको इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तीनों कहते हैं। इन इंडिया वी रेफर टू एज सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल रीजनल लेवल आर कॉल्ड डिफरेंट नेम इन डिफरेंट कंट्री, जैसे इंडिया में स्टेट कहा जाता है तो स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं तो इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्री, हर कंट्री में नहीं होता है। देयर आर मेनी कंट्री वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। बट इन दोज कंट्री लाइक आवर्स, हमारा जैसा है, वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली ले द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो दिस इज, हम लोग बेल्जियम में देखे थे व्हाट दे हैड द बेल्जियम बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका, लेकिन श्रीलंका में नहीं था। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नीचे स्टेट गवर्नमेंट होगा, फिर नीचे म्यूनसिपल और पंचायत होगा, लोकल गवर्नमेंट। लेटेस्ट कॉल द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व हायर टू लोअर, माने ऊपर से नीचे जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल कहते हैं। तो वी शैल स्टडी दिस इन सेम लेंथ इन द नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अब पावर में भी ऑल्सो शेयर इन एमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग सोशल ग्रुप में बटा रहता है। जैसे बेल्जियम में देखें कम्युनिटी गवर्नमेंट, या फिर इंडिया में देख रहे हैं कि SC ST का रिजर्वेशन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट। और इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट, कि संवैधानिक भी होता है और लीगल, जैसे हम लोग के देश में है कि इस अगर इलेक्शन होता है तो ये SC के लिए है, ये ST के लिए रिजर्व है। वे आर सोशली वीकर सेक्शंस एंड वीमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ फिर 9th क्लास किया। लास्ट ईयर वी स्टडी द सिस्टम ऑफ रिजर्व कंट्री इन असेंबली द पार्लियामेंट आवर कंट्री। सो दिस टाइम ऑफ अरेंजमेंट इज मीन टू गिव स्पेस इन द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन टू डाइवर्स सोशल ग्रुप, हर ग्रुप को मौका मिले। फिर यहाँ पर हम लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं कि इसका पूरा डिटेल दिया है हल्का सा। फिर 4th पॉइंट है ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलिनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट, अगर नहीं देगा तो एलिमेंट नहीं, वो अलग नहीं होगा, यानी उसको अगर कोई कमज़ोर है तो उसको रिजर्वेशन देना है। तो यहाँ पर यही चीज़ है, तीसरा तरीका। फिर चौथा है पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन ऑल्सो सीन इन मेनी पॉलिटिकल पार्टीज और द प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट, कि जो आंदोलन चलता है या फिर राजनीतिक दल है उसके अंदर भी पावर शेयरिंग होता है। यानी देखें कि उसका प्रेसिडेंट चुना जाता है, वो माने कि हर स्टेट का जो अध्यक्ष चुना जाता है, हर डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष चुना जाता है, तो वो भी जनता का है। इन ए डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट है फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स मैंने लड़ने वाला फॉर पावर। तो इन कंटेम्पररी डेमोक्रेसी पुराना था, इट टेक टू फॉर्म ऑफ द कंपटीशन अमंग डिफरेंट पार्टी, हर पार्टी में भी कंपटीशन होता था कि अब कौन अध्यक्ष बनेगा। आजकल तो आसानी से हो जाता है, लेकिन सच कंपटीशन इंश्योर डेट पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। जैसे आप देखेंगे कि पहले JP नड्डा भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था, अब नितिन नवीन हो गया है। कांग्रेस का जैसे था तो मल्लिकार्जुन खड़गे अभी हैं, उससे पहले मतलब राहुल गांधी थे। तो अलग अलग हर बार चुनाव इसके अंदर भी होता है, इसी को यहाँ लिखा गया है। तो इस तरह का कोलिशन गवर्नमेंट बनता है, तो वहाँ पर भी हर पार्टी मिल के एक बनाता है तो प्राइम मिनिस्टर बनता है। तब कोलिशन गवर्नमेंट जैसे NDA है यहाँ पर,
तो ये सब चैप्टर कंप्लीट होता है। लेकिन हम लोग चलते हैं, आप देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आ सकता है। जो हम बताए थे 2027 यानी अगले साल आएगा। तो यहाँ पर इसको आप देखिएगा तो यहाँ पर जैसे ये आपको दिया, ये क्वेश्चंस देखिए, अभी हम लोग पढ़े हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। तो यहाँ पर दिया हुआ हम सारा जो कौन कौन क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है लिखे हैं। तो इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनेगा कि जो, और लेकिन हम टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। डिस्क्राइब हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। जैसे अभी पढ़े तो पूरा करने पूछा हॉरिजेंटल और वर्टिकल पावर शेयरिंग, यानी पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट का, पहला फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड फॉर्म से, फिर डिफ्रेंशिएट बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, या व्हाट इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मेंशन इज टू एडवांटेज, व्हाई इज हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ऑफन रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। यानी अलग अलग तरीके से हर बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो जब भी क्वेश्चन आता है 10 साल पहले का क्वेश्चन देखिए, 2027 में हो रहा है तो 17 से पहले का देखिए तो आपको क्वेश्चन आएगा। तो इसी का आंसर इस तरीके से लिखना है। क्या करना है आपको, तीनों कोई भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछे तो उसको बॉक्स बना लीजिए। पहले हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर का और वर्टिकल डिवीजन का, तो पहले फर्स्ट पॉइंट लिखिए। तो यहाँ लिखिएगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर इज सच ए पावर शेयरिंग एलिमेंट विच पावर इज शेयर्ड एवं डिफरेंट ऑर्गन। जैसे हम लोग अभी देखे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। वर्टिकल में देखेंगे तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगा और उसके नीचे लोअर गवर्नमेंट होगा। यानी वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर्स, पावर कैन बी शेयर्ड एमंग गवर्नमेंट्स एंड different level like union, state और local level of government, it will higher and lower level of government। फिर सेकंड पॉइंट दीजिएगा इन हॉरिजेंटल डिवीजन ऑफ पावर डिफरेंट ऑर्गेन्स, ठीक है, गवर्नमेंट एक्सरसाइज डिफरेंट पावर कि हर का अलग अलग है, यानी सेपरेशन पावर, लेजिस्लेटिव का पावर अलग है, एग्जीक्यूटिव पावर है जुडिशरी का। और वर्टिकल डिवीजन में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ कि किसका क्या पावर होगा, यानी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और concurrent list। in vertical division of power constitution clearly lay down the power of different level of government। फिर थर्ड पॉइंट ये देना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन स्पेसिफाई द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू चेक द सेल्फ अनलिमिटेड पावर। यानी इसमें हॉरिजॉन्टल में चेक और बैलेंस बना रहता है, और यहाँ पर क्या होता है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स बैलेंस नहीं है, बट बिकॉज पावर ऑफ क्लियरली गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो ये 3 पॉइंट आपको देना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ और सुधार करना तो प्लीज़ कमेंट करिए। आप लाइक करिए नहीं करिए वो आपके मर्जी पर, लेकिन कमेंट करिए कि सर ये काम और करिए। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन क्वेश्चन और आ सकता है वो अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।